गौतम बुद्ध का दर्शन समस्त मानवता के लिए एक अमूल्य उपहार है। उन्होंने जीवन, पीड़ा और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों को सरल शब्दों में प्रस्तुत किया। उनका यह कथन कि लगाव ही पीड़ा का कारण है, गहरी आध्यात्मिक समझ का प्रतीक है। यह कथा इसी सिद्धांत को स्पष्ट करने का प्रयास है। राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ को सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन मिला था, लेकिन जब उन्होंने जीवन के वास्तविक दुखों, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को देखा तो उन्होंने संसार की सच्चाई जानने का निश्चय किया। एक रात उन्होंने अपना महल, परिवार और नवजात पुत्र राहुल को छोड़ दिया। उन्होंने संन्यास धारण कर ज्ञान प्राप्ति की यात्रा शुरू की। वर्षों की साधना और ध्यान के बाद उन्हें बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। उन्होंने समझाया कि जीवन में दुख का मूल कारण तृष्णा, इच्छा और लगाव है। यदि मनुष्य अपने लगाव को त्याग दे तो वह दुख से मुक्त हो सकता है। इस सिद्धांत को समझाने के लिए बुद्ध ने अनेक कथाएं सुनाई। उन्हीं में से एक प्रसिद्ध कथा है, लगाव ही पीड़ा है। कपिलवस्तु के पास एक छोटा सा गांव था, जहां एक वृद्ध महिला अंबा अपने इकलौते पुत्र अरुण के साथ रहती थी। उसका पुत्र बहुत होनहार था और उसने नगर के श्रेष्ठ आचार्यों से शिक्षा प्राप्त की थी। अरुण को व्यापार करने की इच्छा हुई और वह दूर देश जाने लगा। उसकी मां ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उसने अपनी यात्रा स्थगित नहीं की। अंबा को पुत्र से बहुत लगाव था। वह दिन रात उसकी चिंता करती और उसके लौटने की प्रतीक्षा में समय बिताती। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में आए। गांव के लोग बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एकत्र हुए। अंबा भी वहां पहुंची। बुद्ध ने प्रवचन में कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख मोह और लगाव से उत्पन्न होता है। अंबा ने बुद्ध से प्रश्न किया, भगवान, क्या पुत्र के प्रति प्रेम भी दुखदाई है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मां का स्नेह पवित्र होता है, परंतु जब वह अत्यधिक लगाव में बदल जाता है तो दुख का कारण बन जाता है। अंबा ने कहा, लेकिन मेरे बेटे के बिना मेरा जीवन अधूरा है, क्या यह गलत है? बुद्ध ने एक कथा सुनाई। प्राचीन समय में एक राजा था जिसे अपनी 500 गायों से अत्यधिक लगाव था। वह उनके बिना एक दिन भी नहीं रह सकता था। एक दिन एक भयंकर महामारी फैली और उसकी सभी गायें मर गई। राजा शोक में डूब गया और अपना राजधर्म भूल बैठा। उसने भोजन त्याग दिया और गहरे दुख में डूब गया। राज्य के संतों ने उसे समझाया, राजन, यह संसार नश्वर है, जो आया है उसे जाना ही होगा। यदि आप अपने कर्तव्यों को भूलकर दुख में डूबे रहेंगे तो यह उचित नहीं। राजा ने संतों की बात समझी और अपने मोह को त्याग दिया। बुद्ध ने अंबा से कहा, मां, जैसे राजा को अपने लगाव के कारण पीड़ा हुई, वैसे ही तुम्हें अपने पुत्र के प्रति लगाव से पीड़ा हो रही है। मोह को छोड़ो और शांति प्राप्त करो। बुद्ध के शब्दों ने अंबा को झकझोर दिया। उसने समझा कि उसका पुत्र उसका संपूर्ण जीवन नहीं है। उसने मन में शांति लाने का संकल्प लिया और ध्यान का अभ्यास करने लगी। कुछ समय बाद अरुण लौटा, लेकिन अब अंबा पहले जैसी नहीं थी। उसने अपने पुत्र से स्नेह किया, परंतु मोह नहीं रखा। अब वह संसार के चक्र को समझ चुकी थी। बुद्ध ने जीवन के अंतिम क्षणों में भी यही कहा, अप्पदीपो भव, अर्थात स्वयं दीपक बनो। उन्होंने स्पष्ट किया कि लगाव से मुक्त होने पर ही व्यक्ति वास्तविक शांति और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। बुद्ध की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में प्रेम और स्नेह आवश्यक है, परंतु जब वे लगाव में बदल जाते हैं तो वे दुख का कारण बनते हैं। यदि हम अपने मोह को त्याग दें और जीवन को सम्यक दृष्टि से देखें तो हम भी दुखों से मुक्त होकर सच्ची शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इस कथा का सार यही है कि सुख दुख हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। यदि हम बुद्ध के मार्गदर्शन का पालन करें तो हम अपने जीवन को संतुलित, शांतिपूर्ण और आनंदमय बना सकते हैं। जो आया है वह जाएगा, जो बंधा है वह छूटेगा। इसलिए मोह मत रखो, क्योंकि लगाव ही पीड़ा है।